राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दशा माता का व्रत हमें कैसे करना है। दशा माता के व्रत की पूजा विधि क्या है। देखिए, दशा माता का व्रत स्त्रियां घर में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य के लिए, घर में धन वैभव, संपत्ति और परिवार की दशा सुधारने के लिए करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाहर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता का व्रत पूजन हम कैसे करें। दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से व्यक्ति का बुरा समय खत्म हो जाता है और अच्छा समय आ जाता है। इस व्रत की शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है और इस व्रत की समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को होती है। अगर आप 10 दिन व्रत पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ 10वीं के दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत में हर दिन दशा माता की कहानी सुनी जाती है। तो अगर आप चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आपको 10 कहानियाँ सुननी हैं। आपको बता दें कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। यह व्रत स्त्रियां अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं और इसके लिए सबसे पहले हम उस जगह पर जाकर साफ़ सफाई कर लेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर। उसके बाद हम जब किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जल सींच देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर गणेश जी को विराजित करूँगी। तो गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति हमारे पास नहीं है तो स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है और भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है, विशेष रूप से गेहूं का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी को मैंने स्वास्तिक के रूप में विराजमान कर लिया है। अब हम दशा माता की, अगर आपके पास कोई फ़ोटो या मूर्ति है तो आप फ़ोटो मूर्ति रख लें। अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप दशा माता को पीपल के वृक्ष पर उसकी छवि बनाकर पूजन कर सकते हैं। देखिए, पीपल देवताओं में सभी देवी देवताओं का निवास होता है तो साक्षात विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का भी इसमें निवास माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने दशा माता का चित्र बना लिया है। अब हम 10 गांठों का और 10 तार का एक डोरा बनाएंगे जिसे दशा माता का डोरा कहा जाता है। तो उस डोरे में अगर आपके 10 तार हैं तो आप 10 तार ले लिए। मेरे डोरे में 5 तार हैं तो मैं यहाँ पर इसको डबल कर दूँगी। तो इस तरह हम 10 तार का सूती डोरा ले लेना है और उसे आपको हल्दी से रंग लेना है। तो देखिए, इस डोरे में मैं 5 तार हैं तो इस तरह से हम डोरा बना लेंगे और इसमें हम 10 गांठ लगा लेंगे। अगर आपके पास दूसरा व्यक्ति है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उससे डोरा पकड़वा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से लोटे पर डोरा बना सकते हैं। अब मैं इसमें 10 गांठ लगा लूँगी और फिर दशा माता का मन में ध्यान करते हुए हम हल्दी से थोड़ा सा जल डालकर उस घोल को बनाकर इससे उस डोरे को रंग लेंगे। तो इस तरह से हम डोरा रंग कर इसको गणेश जी के स्थान पर विराजित कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी का टीका करेंगे और गणेश जी को अक्षत समर्पित करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद फिर हम पीपल देवता की दशा माता के रूप में पूजन करेंगे। तो यहाँ पर पीपल देवता को हम टीका करेंगे और दशा माता को भी हम टीका करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर हम 10-10 बिंदियाँ हल्दी की और रोली की और मेहंदी की और काजल की लगाएंगे। आप किसी की भी रूप में यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 10 टीकी हम लगा देंगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर यह पूजन होता है। लेडीज़ ग्रुप में भी पूजन करती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें अकेले में भी पूजन करना पड़ता है। तो आप कर सकते हैं और ग्रुप में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो पूरे दशा माता का गीत गाते हुए पूजन बहुत ही अच्छा लगता है। परिक्रमा करते हुए इस तरह से यहाँ पर हल्दी की, कुमकुम की, मेहंदी की टिक्कियाँ हम लगा देंगे। इस व्रत में देखिए, नमक नहीं खाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है। एक ही समय भोजन किया जाता है और वह भी मीठा भोजन होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम गेहूं की एक ढेरी लगा लेंगे क्योंकि इस पूजा में गेहूं का बहुत अधिक महत्व होता है। गेहूं की फसल का पूजन भी यहाँ पर होता है क्योंकि गेहूं की इस टाइम फसल आ जाती है। तो यहाँ पर ये एरिया है, इस तरीके से हम यहाँ पर पत्ते, आप चाहें तो पत्ते रख सकते हैं। पत्ते के ऊपर आप 10 ढेरियाँ गेहूं के लगा सकते हैं या आप सीधे ज़मीन पर भी 10 गेहूं की ढेरी लगाकर उन पर आप दशा माता की पूजा करें। उस दिन पीपल के पत्ते पर आपको बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं। अगर आप चाहते हैं पीपल का पत्ते रख कर 10 ढेरी लगाना तो पत्ते आप पहले दिन ही तोड़ लें। रविवार को भी आप पीपल देवता का स्पर्श नहीं करना है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 10 पत्ते लगा दिए हैं, उस पर मैं 10 गेहूं की ढेरी लगा दूंगी। इस तरह दशा माता के स्वरूप को करते हुए हम उसका पूजन कर लेंगे। उससे पहले हम एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। आप किसी भी चीज़ का दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक जला लें या देसी घी का दीपक जला लें। दीपक हमें लंबी बाती का और 2 बाती का बनाना है
क्योंकि एक बाती में भगवान विष्णु और एक बाती में माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर हम 2 बाती का दीपक यहाँ पर जला देंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे और पीपल देवता का ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से। उसके बाद अगर आपके पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित कर दें, अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना पुष्प के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दशा माता को मीठे का भोग लगाया जाता है। तो आप मीठे में गुलगुले बना सकते हैं या पेड़े बना सकते हैं, या आप चाहें तो मीठे की लपसी बना सकते हैं, या आप चाहें तो मीठे चावल भी बना सकते हैं। जो भी आप भोग प्रसाद में बनाएं वो 10 की संख्या में इस तरह से 10 जगह पर आप ज़रूर रखें। तो यहाँ पर मैंने भोग प्रसाद में गुलगुले बनाए हैं, जिसे पूड़े भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैंने रख रहे दिए हैं। उसके बाद हम 10 सिक्के चढ़ाने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 10 सिक्के भी हम माता रानी को समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो इन सिक्कों को एक साथ रख दें, या चाहे तो आप 10 की जगह ढेरी बनाकर 10 जगह पर इन सिक्कों को, जो हमने गेहूं की ढेरी बनाई है, उनके ऊपर रख सकते हैं। और इसी के साथ हम माता रानी को गहने समर्पित करेंगे। तो यह गहने माता रानी के गेहूं के आटा और हल्दी मिलाकर बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए माता रानी के लिए मैंने हार, कंगन, चूड़ी, जो भी गहने बनाए हैं वो सब मैं माता रानी को समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं और गहने भी समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ हाथ में थोड़े से पुष्प और 10 गेहूं के दाने लेकर यहाँ पर हम राजा नल और दमयंती की कथा सुनेंगे। अगर आपने रोजाना एक कथा नहीं सुनी है तो आप यहाँ पर 10 कथाएं एक साथ सुने। उसके बाद हम पीपल देवता की परिक्रमा करेंगे। इस तरह देखिए सूत को आप लपेट कर, आप चाहें तो कच्चा सूत ले लें या कलावा ले सकते हैं, और इस तरह हम 10 परिक्रमा पीपल देवता की करेंगे। पीपल देवता की 10 परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो इस तरह से माता रानी का नाम लेकर हम 10 फेरी लगा लेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमसे किसी प्रकार की पूजन में कोई भूल चूक हो गई है तो हमें माफ़ करें। और याद रखें, इस दिन ना ही हम किसी को उधार देंगे और ना ही किसी से उधार लेंगे। अगर हमें पूजन में कुछ सामग्री भूल भी गए हैं तो उसे मानसिक रूप से माता को समर्पित कर देंगे और भूलवश किसी को भी उधार नहीं देना है। इस तरह से दशा माता का पूजन विशेष अर्चना करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, जो हमारे पुराने वर्ष का डोरा है वह हम पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देंगे और जो नया डोरा है उसको हम पीपल के वृक्ष के पास बैठकर धारण कर लेंगे और घर आ जाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो अपने गले में बांध सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हाथ में बांध सकते हैं, मंगलसूत्र में भी आप इसे पहन सकती हैं। नहीं तो आप इसे किसी डिब्बे में भरकर अपनी तिजोरी में रख दें। और यह माता लक्ष्मी का यह धागा 1 साल तक रखा रहता है। अगले साल फिर नए साल पर हम इस पुराने डोरे को पीपल के नीचे अर्पित कर देते हैं और नए डोरे का पूजन कर कर उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत पूजन करें उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उन्हें सिलाई बुनाई इस दिन नहीं करनी है और ज़्यादा गहरी साफ़ सफाई भी नहीं करनी है। साफ़ सफाई हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। इस तरीके से घर की जो महिलाएँ होती हैं उनको घर में सुख समृद्धि के लिए और अपने घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का इस तरह से व्रत पूजन जरूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिख कर जाना।